जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, वो है टीथ स्टेनिंग की। और इस टीथ स्टेनिंग या फिर गुटके के दाग की वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अपने दांत पर से तंबाकू के निशान को हटा सकते हैं, क्योंकि कई बार ये भद्दे दिखने वाले स्टेन आपको पब्लिक में एम्बेरस कर सकते हैं और आप चाह कर भी अपने दांत नहीं दिखा सकते, खुलकर नहीं हंस सकते। सबसे पहले बात करते हैं ये तंबाकू से होने वाले स्टेन के बारे में। तंबाकू खाने की वजह से जो दांतों पे स्टेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है निकालना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तंबाकू में प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे दांत के एनामल को पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर तक चले जाते हैं और ये स्टेनिंग अंदर से हमारे दांत को पीला कर देता है और इसीलिए ये दाग बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है क्लीन करना। इसके अलावा तंबाकू से होने वाले स्टेनिंग को क्लीन करना इसीलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दांत के कलर को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ तंबाकू छोड़ने से आपके दांत का स्टेन बिल्कुल चला जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दांत को येलो करते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। ये फैक्टर्स स्टेनिंग को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमारा खाना, हमारा पीना और स्मोकिंग। ये जो गंदे पीले दिखने वाले दांत हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को तो कम करते ही हैं, सेल्फ स्टीम को तो कम करते ही हैं, इसके साथ साथ ये आपके ओरल हेल्थ, मुंह के हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप तंबाकू खाते हैं तो ये आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम करता है, जैसे मसूड़ों का नीचे आना या फिर पायरिया की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा अगर आप तंबाकू खाते हैं, बहुत टाइम से खा रहे हैं, तो इससे आपके दांत घिस जाते हैं जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होती है कुछ भी ठंडा गर्म खाने में। इसके अलावा अगर आप तंबाकू का रेगुलर सेवन करते हैं तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इस पे पहले बात करते हैं। अगर आप डेंटल क्लीनिंग कराते हैं, इसके साथ आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो कुछ हद तक ये आपको हेल्प करेगा, कुछ हद तक ये आपके दांत को साफ कर देता है। पूरी तरीके से ये भी हेल्पफुल नहीं होता है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप क्या मेथड यूज कर सकते हैं कि आप इस तरह के स्टेन से जल्दी छुटकारा पा सकें और आप अपने दांत को फिर से पहले की तरह कर सकें। तो इसमें बेसिकली दो मेथड आता है। पहला होता है होम रेमेडी, जो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, या फिर दूसरा होता है प्रोफेशनल हेल्प, मतलब आप डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांत को व्हाइट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम रेमेडी। होम रेमेडी आपको तब हेल्प करेगा जब इनिशियल स्टेज में आपके दांत पे स्टेनिंग है। अगर स्टेनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत पीले हैं आपके दांत, तो होम रेमेडी आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। होम रेमेडी सबके लिए वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं। फिर बात करते हैं प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प मतलब डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत को सफेद करना। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, 4 से 5 बार आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है ताकि आप अपना मनचाहा शेड दांत का वापस पा सकें। रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिलता है। उसको या तो आप अपने टूथपेस्ट के साथ लगा करके यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ये एडीए के थ्रू, मतलब अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के थ्रू एडवाइजेबल नहीं है, बट ये इतना हार्मफुल भी नहीं होता, तो आप इसको अपना सकते हैं। फिर आप बेकिंग सोडा और कुछ ड्रॉप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप अपने दांत को साफ कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि ये होम रेमेडी सबके लिए वर्क नहीं करता। अगर आपके दांत का स्टेनिंग एडवांस लेवल पे है, बहुत ज्यादा है, तो ये होम रेमेडी आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। फिर बारी आती है प्रोफेशनल हेल्प की, मतलब डेंटिस्ट के पास जाके अपने अपने दांत को सफेद करने की। डेंटिस्ट जो टीथ व्हाइटनिंग मेथड यूज करते हैं, टीथ व्हाइटनिंग के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार उसको भी चेक कीजिएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से दांत सफेद किए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और आपको मनचाहा रिजल्ट भी देता है, पर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और आपको 3 या 4 बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। की यहाँ पे ये है कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, इसके साथ साथ कौन सा मेथड आपके बजट में है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जब भी अपने दांत को सफेद करते हैं, उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशन का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको तंबाकू फिर से यूज नहीं करना, वरना ये जो आपने टीथ व्हाइटनिंग कराया है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप तंबाकू और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। इसके साथ साथ स्मोकिंग अवॉइड करनी है। कुछ खाने की चीज ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके दांत को स्टेन कर सकती है, चाहे वो रेड वाइन हो, हमारी चाय या कॉफी हो, इवन कुछ जूसेस। बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होता है कि अगर आप प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग कराते हैं तो वो अंदर से आपके दांत को सफेद कर देता है और
इसके बाद आप अपना रेगुलर डेंटल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आपके दांत के ऊपर प्लाक और कैलकुलस नहीं जमता। एंड ये जो प्लाक और कैलकुलस होता है ये बहुत ज़्यादा येलो कलर देता है आपके दांत को। तो अगर ये दांत के ऊपर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपके दांत आपको सफ़ेद दिखेंगे। इसके साथ-साथ जब आप डेंटल क्लीनिंग करवाते हैं डेंटिस्ट के पास जाकर के और टीथ व्हाइटनिंग कराते हैं तो डेंटिस्ट आपको एक डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट देता है। ये टूथपेस्ट आपके दांत में सेंसिटिविटी को रोकता है। तो टीथ ब्लीचिंग के बाद होने वाली सेंसिटिव से भी आप आसानी से बच सकते हैं। दूसरा सरप्राइजिंग टिप ये है कि अगर आप मैनुअल टूथब्रश की जगह इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज करेंगे तो ये टूथब्रश ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके टीथ के ऊपर स्टेन, प्लैक और कैलकुलस को हटाने के लिए। जब आपने अपने टीथ स्टेन के ऊपर इतना वर्क किया, आप डेंटिस्ट के पास गए, आपने क्लीन कराया, टीथ व्हाइटनिंग कराया या फिर होम रेमेडी के थ्रू भी अगर आपको कुछ आराम मिल रहा है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये होता है कि आपको टोबैको के प्रोडक्ट से हमेशा दूर रहना है ताकि आपके दांत पे स्टेन बने ही ना। इन सारे टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने दांत से बहुत ही इजीली टोबैको की वजह से होने वाले स्टेन को रिमूव कर पाएंगे। हेल्दी, ब्राइट और वाइट स्माइल आपको मिल। अगर आपके दांत में भी तंबाकू की वजह से स्टेन है, फिर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए एंड अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। एंड क्योंकि टीथ व्हाइटनिंग अपने आप में एक टॉपिक है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको अगर आप चेक करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो भी आपके क्लियर हो जाए। और भी टिप एंड ट्रिक्स के लिए दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।